गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 13 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली आगामी एग्ज़ाम्स रेलवे, एसएससी, बैंक आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कितने वर्षीय उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है 5 वर्षीय, ऑप्शन सेकेंड है 6 वर्षीय, ऑप्शन थर्ड है 9 वर्षीय और ऑप्शन फोर्थ है 7 वर्षीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ 7 वर्षीय। अगर हम बात करें कि एलिजाबेथ नॉर्मन का जो बनाया गया स्टिकर है वो कहाँ पर भेजा जाएगा? चांद पर भेजा जाएगा। 7 वर्षीय हाल ही में उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा। वे विश्व की पहली बच्ची है जिनका बनाया गया ये स्टिकर चांद पर भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आई चूज माई नंबर फीचर किस बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने आई चूज माई नंबर लॉन्च किया है? वो कौन सा बैंक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन थर्ड है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन फोर्थ है एसबीआई बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम बात करें कि ये जो लॉन्च किया गया है वो क्यों किया गया है, किस कारण से किया गया है, तो इसका ये यूज़ होगा यह बैंक नई सुविधा के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपने बचत खाते और चालू खाते की संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है जो संख्या 10 अंकों की होगी। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। इससे ग्राहक अपने पसंदीदा बचत खाते और चालू खाते की संख्या को चुन सकेंगे। अगर हम बात करें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो उसकी जो टैगलाइन है वो है पैसों की कदर। इसकी जो टैगलाइन वो क्या है? पैसों की कदर। अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो वो है अजय केवल। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो वो कब हुई थी? 24 जुलाई 2006 में हुई थी। अगर हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन कौन से नंबर के नासा के प्रशासक के रूप में शपथ ली है? तो किसने भी हाल ही में नासा के प्रशासक के रूप में शपथ ली है? तो वो थे बिल्स नेल्सन। और उन्होंने कौन से नंबर के प्रशासक के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन फर्स्ट थे 13वें, ऑप्शन सेकेंड है 12वें, ऑप्शन थर्ड है 14वें और ऑप्शन फोर्थ है 15वें। तो इन्होंने कौन से नंबर के प्रशासक के रूप में शपथ ली? तो ये ऑप्शन थर्ड है 14वें प्रशासक के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर हम बात करें नासा की तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 में। अगर हम बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी और यूएसए में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मई 2021 में मीडिया एजेंसी स्टोरकॉम ने तत्काल प्रभाव से मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अदिति पंत, ऑप्शन सेकेंड है राधा बालकृष्णन, ऑप्शन थर्ड है रितु करिदल, ऑप्शन फोर्थ है नीति कुमार। तो किसी को बनाया गया है अभी तत्काल में मीडिया एजेंसी स्टोरकॉम का
मुख्य परिचालन अधिकारी, तो वो है ऑप्शन फोर्थ नीति कुमार को बनाया गया है। अगर हम बात करें नीति कुमार की, तो ये कौन है, तो इनको अभी क्यों बनाया गया है, तो स्टोरकॉम में शामिल होने से पहले नीति कुमार पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। इन्होंने ग्रुप एम मीडियाकॉम के उत्तर और पूर्व का प्रबंधन किया और मुद्रा कम्युनिकेशन कार्यालय प्रमुख मीडिया दिल्ली और कोलकाता के नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी काम किया। और अगर हम बात करें नीति कुमार की, तो वह TEDx के स्पीकर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में सेवा करने वाली अंतिम वर्ष की MBBS छात्रों को एक मासिक वजीफा दिया जाएगा? तो किसने हाल ही, कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने हाल ही में MBBS के छात्रों को मासिक वजीफा देना तय किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है चंडीगढ़, ऑप्शन थर्ड है पंजाब और ऑप्शन फोर्थ है जम्मू और कश्मीर। तो किसने स्टार्ट किया है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें कि ये क्यों दिया जाएगा वहाँ के छात्रों को, तो वो इसलिए दिया जाएगा जो सभी MBBS के अंतिम वर्ष में कार्य कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको 5,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। यह उन लोगों को दिया जाएगा जो कोविड-19 की देखभाल के लिए कम से कम 100 दिनों तक काम करेंगे। तो ये क्यों दिया जाएगा? जो अंतिम वर्ष में काम कर रहे हैं, MBBS पढ़ रहे हैं और जो अभी काम करेंगे 100 दिनों तक, उनको ये वजीफा दिया जाएगा। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो इसमें 5,000 रुपये की राशि को दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पद्म कुमार नायर, ऑप्शन सेकेंड है भास्कर राममूर्ति, ऑप्शन थर्ड है रोहित सेन और ऑप्शन फोर्थ है श्याम श्रीनिवासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट पद्म कुमार नायर। अगर हम बात करें पद्म कुमार नायर की, तो ये वर्तमान में पद्म कुमार नायर SBI में एसेट्स रेजुलेशंस ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत संशोधित किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 10.5, ऑप्शन सेकेंड है 9.3, ऑप्शन थर्ड है 10.8 और ऑप्शन फोर्थ है 10.6। तो कितना है, कितनी रखी है अभी संशोधित करके? तो वो है ऑप्शन थर्ड 10.8 रखी है। अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत से घटाकर किया गया है 10.8, तो इसको 12.6 से घटाकर किया गया है। यह कटौती दूसरी लहर कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन के प्रभाव के कारण रखी गई है। नोमुरा एक जापानी ब्रोकरेज है। अगर हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? टोक्यो में है। और हाल ही में अभी एक मूडीज की भी रिपोर्ट आई है। मूडीज ने अपने फाइनेंशियल ईयर को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो GDP अनुमानित थी वो थी 13.7, उससे घटाकर कितनी कर दी गई है? 9.3% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना ने अरब सागर में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो कौन सा युद्धाभ्यास है जो शुरू किया है भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना ने? तो ऑप्शन फर्स्ट है इंद्र युद्धाभ्यास, ऑप्शन सेकेंड है पैसेज, ऑप्शन थर्ड है संकृति युद्धाभ्यास और ऑप्शन फोर्थ है धर्म गाजियन। तो अभी कौन सा स्टार्ट किया है भारतीय और इंडोनेशियन नौसेना ने? तो वो है ऑप्शन सेकेंड पैसेज। अगर बात करें
इसकी। तो ये युद्धाभ्यास में किसने भाग लिया था अपने इधर से, भारत की तरफ से? तो इस युद्धाभ्यास में INS शारदा अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। अगर हम बात करें इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो था KRI सुल्तान हसानुद्दीन और 90M कार्बेत पोत ने किया था। अगर हम बात करें आखिरी बार भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने कब पासेक्स युद्धाभ्यास किया था, तो वो किया था 13 मार्च 2021 को संपन्न किया था। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन ने हिस्सा लिया है, तो कौन था? INS कालवेनी, INS डोनियर और KIR सुल्तान इशकदर मुद्रा ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें कि जो भारतीय नौसेना के प्रमुख है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के जो कैपिटल है वो क्या? इंडोनेशिया रुकिया है। और अगर वहाँ की राजधानी की बात करें तो वो क्या? जकार्ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग और किस कंपनी ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन फर्स्ट है बजाज, ऑप्शन सेकंड है अदानी ग्रुप, ऑप्शन थर्ड है मास्टर कार्ड और ऑप्शन फोर्थ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड मास्टर कार्ड। अगर हम बात करें कि मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय था वो कहाँ था? USA में था, USA न्यूयॉर्क में था। अगर हम बात करें कि इसको अभी क्यों रिपोर्ट को जारी किया, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था जिसके द्वारा डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर 2020 में आयोजित 5 गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगर हम बात करें जो नीति आयोग है तो उसके अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और अगर हम बात करें उसके CEO की, तो उसके CEO है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 10 थे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट थे डॉक्टर द्रविड नाबारो, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर रतनलाल, ऑप्शन थर्ड है शकुंतला थिलस्टेड और ऑप्शन फोर्थ है साइमन एंड ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड शकुंतला थिलस्टेड। अगर हम बात करें इनो की, तो इनो को अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व खाद्य 2021 का पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ से रिलेटिव है, तो ये भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं। इन्हें यह पुरस्कार लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार लाने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें विश्व खाद्य दिवस जो बनाया जाता है वो हमेशा कब मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें ये ऑप्शन में जो डॉक्टर रतनलाल हैं, इनको 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक किसे नामित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है टॉम क्रूज, ऑप्शन सेकंड है कमला हैरिस, ऑप्शन थर्ड है सेली बुज़बी, ऑप्शन फोर्थ है मार्टिन बेस। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसको भी वॉशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक बनाया है, तो वो है ऑप्शन थर्ड सेली बुज़बी। इन्हों को ही अभी बनाया गया। अगर हम बात करें बुज़बी की, तो इनको 2017 में एसोसिएटेड प्रेस की कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रही थी। अगर हम बात करें कि जो ये सेली बुज़बी है, ये क्यों दिया गया और किससे रिलेटिव है, तो वे
समाचार पत्र के 143 वर्ष के इतिहास में न्यूज़ रूम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी। ये 1 जून 2021 से अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। कब से अपना ये कार्यभार ग्रहण करेगी? तो 1 जून 2021 से। अगर हम बात करें बुज़बी की, तो इन्होंने फरवरी 2021 के अंत में समाचार पत्र से सेवानिवृत्त होने वाली मार्टिन बेरन का स्थान लेगी। अगर हम बात करें तो किसका स्थान लेगी? अभी मार्टिन बेरिन का स्थान लेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है 11 मई 2021 को पतंजलि के बिस्किट का अधिग्रहण कौन करेगा? तो अभी किसने पतंजलि के बिस्किट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नेचुरल सोयाबीन, ऑप्शन सेकेंड है रुचि सोया, ऑप्शन थर्ड है सोया और ऑप्शन फोर्थ है नेचुरल सोया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड रुचि सोया। अगर हम बात करें तो जो बिस्किट है ये पतंजलि, उसके कारोबार को मंदी विक्रय में 60.02 करोड़ रुपए की खरीदी में की घोषणा इन्होंने की है। तो इसको अभी कितने में खरीदने की घोषणा की है? तो 7.02 करोड़ रुपए में खरीदने की इन्होंने घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में 11 मई को मलयालम मधुमपु कुंजकुत्तम का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है पटकथा लेखक, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट और सेकेंड दोनों और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा कि वो पटकथा लेखक और अभिनेता दोनों थे और इनको फिल्म करुन्नम के लिए 2000 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लेखक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। अगर हम बात करें इनका निधन 11 मई को हो गया था, जो कि केरल के त्रिशूर में कोविड-19 के कारण हुआ था। और इन्होंने अगर हम बात करें व्यक्तित्व की कि किस क्षेत्र में काम किया है, तो इन्होंने आकाशवाणी और टेलीविज़न चैनलों पर भी काम किया है। अगर हम बात करें इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी वो कौन कौन सी थी? तो थी मक्का लुकू, गौरी शंकरम, साफलम और देशदानम शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है तमिलनाडु राज्य का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है संजीव कुमार, ऑप्शन सेकेंड है विजय नारायण, ऑप्शन थर्ड है आर षणमुग सुंदरम और ऑप्शन फोर्थ है आर के शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला होगा आर षणमुग सुंदरम इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि ये इनको कब बनाया गया, किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो इनको राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वरिष्ठ वकील आर षणमुग सुंदरम का तमिलनाडु का इनको महाधिवक्ता नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एडवोकेट जनरल विजय नारायण के तत्कालीन इस्तीफा देने के बाद इन्होंने उनका स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्कॉटिश संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन फर्स्ट है सर कीर स्टोमर, ऑप्शन सेकेंड है पाम गोसर, ऑप्शन थर्ड है पैट्रिक हार्वी, ऑप्शन फोर्थ है विल्ली रेनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड पाम गोसर। इन्हों को ही अभी स्कॉटिश संसद की पहली सिख महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। अगर हम बात करें गोसर को स्कॉटलैंड की पश्चिम सूची के माध्यम से स्कॉटिश संसद के कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम बात करें कि पाम गोसर है, उन्होंने 2015 में महिला लीडर्स बिजनेस अवार्ड और 2018 में इनको पब्लिक सर्विस अवार्ड भी इन्होंने जीता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड थैंक यू।